हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, जब गोल बीज वाले लंबे पौधों टी कैपिटल टी से इसे दर्शाया गया है कि शुद्ध स्ट्रेन का झुर्रीदार बीज स्मॉल आर से इसे दर्शाया गया है वाले छोटे पौधों स्मॉल टी की शुद्ध स्ट्रेन के साथ क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी उत्पन्न होती है। छोटे एवं झुर्रीदार एलील्स क्रमशः लंबे एवं गोल एलील्स के लिए अप्रभावी होते हैं। जब इन F1 पौधों का स्वपरागण कराया जाए तो F2 पीढ़ी का कितना अनुपात झुर्रीदार बीजों के साथ छोटा होगा? तो विकल्प ए दिया गया है 0, विकल्प बी दिया गया है 1/16, विकल्प सी दिया गया है 1/2 तथा विकल्प डी दिया है 9/16। तो इस प्रश्न में हमसे एक स्थिति यहाँ पर दी गई है और इस स्थिति में हमसे F2 पीढ़ी के विषय में पूछा गया है, अर्थात यहाँ पर आनुवंशिकता के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है यह आनुवंशिकता के विषय में है। आनुवंशिकता। तो हम पहले आनुवंशिकता को समझते हैं। आनुवंशिकता क्या होती है? जब लक्षणों का या गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब स्थानांतरण होता है, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है तो इसे कहा जाता है आनुवंशिकता। तो इसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता इसे कहा जाता है, जब लक्षण या गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब यहाँ पर जो हमें दिया गया है उस प्रयोग को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया, गोल एवं लंबे वाले जो है उन्हें एक तरफ लेते हैं तथा जो झुर्रीदार है और कैसे हैं और छोटे हैं, इन्हें एक तरफ लेते हैं। तो गोल एवं लंबे का क्या बनेगा? गोल का यहाँ पे कैपिटल आर से दिखाया गया है तथा लंबे का कैपिटल टी से दिखाया गया है। वहीं जो झुर्रीदार हैं उन्हें स्मॉल आर से दिखाया गया है तथा जो छोटे हैं उन्हें स्मॉल टी से दिखाया गया है। तो इनमें से क्या होगा? इनमें से जब हम निकालते हैं इनमें से, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर आर टी बनेगा और यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल टी बनेगा। इनका जब आपस में क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये क्या है? ये है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। और ये F1 पीढ़ी किस प्रकार की है? ये F1 पीढ़ी है गोल व लंबी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रभावी कौन सा है? प्रभावी ये वाले हैं, तो ये गोल का है और ये लंबे का है, तो ये गोल व लंबी होगी F1 पीढ़ी। वहीं जब इसमें स्वपरागण कराया गया तो F1 पीढ़ी में क्या कराया गया? F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया गया। यहाँ पर क्या हुआ? स्वपरागण कराया गया। स्वपरागण। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। स्वपरागण का क्या अर्थ है? अर्थात ये जो F1 पीढ़ी थी इसका खुद से ही यहाँ पर क्या कराया गया? इसी पुष्प से इसका परागण कराया गया। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा इसे देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्राप्त होंगे वो होंगे गोल और लंबा प्राप्त होगा, जो संतति आएगी। इसके अतिरिक्त गोल व छोटे वाली संतति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, गोल व छोटा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे झुर्रीदार व लंबा भी देखने को मिलेगा, झुर्रीदार व लंबा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर झुर्रीदार व छोटा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के पादप यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। इनका यदि अनुपात देखें तो जो इनका अनुपात निकलता है वह कितना निकलता है? 9, ये आते हैं 3, ये भी 3 तथा ये भी 1। तो प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि F2 पीढ़ी का कितना अनुपात झुर्रीदार बीजों के साथ छोटा होगा। तो यहाँ पर झुर्रीदार और छोटा दोनों होना चाहिए, तो वो कितने हैं? वो 1 ही हैं। तथा कुल कितने हैं यहाँ पर? कुल है यहाँ पर 16। और अनुपात यदि हम झुर्री और छोटे वाले का देखें तो अनुपात क्या आएगा? अनुपात आएगा 1/16। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो F2 पीढ़ी आई है, यहाँ पर F2 पीढ़ी जो बनी है इसमें अनुपात क्या देखने को मिलेगा? झुर्रीदार व छोटे का 1/16 का। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। यहाँ पर विकल्प ए दिया गया है 0, तो 0 तो नहीं होगा। विकल्प बी है 1/16, बिल्कुल 1/16 में सही है। विकल्प सी है 1/2, यह गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है 9/16, यह भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 1/16। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।